जिम्मेदारी निभाई, उसके लिए हमें सबको मुबारकबाद की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब की पहल के बिना और हमारी बहनों की पहल के बिना ये संभव नहीं था। अब वापस क्यों हम इकट्ठा हुए हैं आज? क्योंकि 2 साल में बहुत सारी चीज़ें बदली भी हैं, लेकिन बहुत सारी वहीं की वहीं हैं। तो पूरे देश के अंदर हमारे साथी, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग जो इस आंदोलन से जुड़े थे, सबने ये तय किया कि 2 साल का शाहीन बाग का जश्न, वो जो शानदार तरीके से पूरे अनुशासन के साथ बहनों के नेतृत्व में हुआ, उसका जश्न भी मनाएंगे। और जो हमारी मांगें अधूरी हैं, आज भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद कर रखा है। आज भी केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर जो तांडव किया था, जिस तरह से मार काट की थी और हमारे साथियों को जेलों में ठूंस रखा है, आज भी उन मुकदमों की कोई पैरवी नहीं होती, सुनवाई नहीं होती है और बहुत सारे झूठे केस डाल के उनको एक में से निकलते हैं तो दूसरे में डाल देते हैं। तो ये लड़ाई भी है। जो संघर्ष हमने शुरू किया था, संघर्ष अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि वो कानून वापस नहीं लिया गया है। तो हम जो समान नागरिकता का कानून है, उसको कि सभी के लिए जब हमारा नागरिकों का समान कानून, तो वो उसी के लिए हम आज यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। आज हमारे बहुत से सभी संगठनों के साथी यहाँ जयपुर के इकट्ठे हुए हैं, बहनें भी और भाई भी हमारे यहाँ पर शामिल हैं। तो हम इस संघर्ष का जो आज 2 साल पूरे हुए, लेकिन इस संघर्ष को आगे भी जारी रखना चाहते हैं और इस तरह से जारी रखना चाहते हैं कि हमारा विरोध प्रदर्शन, चाहे हमारा शाहीन बाग की शक्ल में अभी पूरा इकट्ठा नहीं हुआ, लेकिन हमारा विरोध अभी भी वैसा ही है और हम अपने इस विरोध को आगे तक लेके जाएंगे जब तक ये सरकार वो कानून वापस न ले ले और हमें इस देश के अंदर जो समान नागरिकता कानून है उसके मुताबिक जीने का अधिकार हमें वापस न दे दे। आज के दिन दिल्ली में शाहीन बाग शुरू हुआ था और पूरे देश के अंदर महिलाओं ने अपनी ताकत को दिखाया कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से पूरे अनुशासन के साथ महिलाएं अपनी मांग, अपने मुद्दे और अपने सवालों को लेकर खड़ी हो सकती हैं। उसके बाद दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार ने जिस तरह से तांडव किया, लोगों को जेलों में ठूंस दिया, राजनीतिक कैदी कह के 2-2 साल से मुकदमे नहीं चले हैं, अभी तक जेलों में पॉलिटिकल प्रिजनर्स बंद हैं। फिर जुल्म तशद्दुद की जिस तरह से मार काट वहाँ पे मची, लोगों की डेड बॉडीज नहीं मिल रही थी, तो वो मसले अभी भी ज़िंदा हैं। अभी भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें देश के अंदर जनगणना जो हर 10 साल में होती है वो तो होगी ही, साथ में NPR की बात भी कही गई है, जिसमें केरला के मुख्यमंत्री ने मना किया कि हम जनगणना करेंगे लेकिन NPR नहीं करेंगे। तो वही बात है, वो मांगे हमारी कोई ख़त्म नहीं हुई हैं। केंद्र सरकार अगर ये सोचे तो हम उन्हीं सारे मुद्दों को लेके और शाहीन बाग के जो शानदार 2 साल पूरे हुए हैं, तो पिछले साल हम लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पाए, आज उसी जश्न के साथ पूरे देश के अंदर हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे साथी लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उसी को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और अपने डिमांड चार्टर के साथ। बहुत महीनों तक लोग बाग सड़कों पे बैठे रहे, शाहीन बाग में बैठे रहे। पूरे हिंदुस्तान में बहुत जगह पे शाहीन बाग बने भी और उसके बाद में लोगों ने अपना उसके प्रति विरोध दर्ज कराया। और ये इसका जो स्थगित हुआ, ये भी क्योंकि देश में, पूरी दुनिया में जो पेंडेमिक की समस्या आई, उसको देखते हुए इसको स्थगित किया गया। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि सरकार ने CA जो कानून था और NRC के ऊपर अपनी नीतियाँ थी, वो न तो पूरी तरह से स्पष्ट करी है, न ही उनको वापस लिया है। तो हमारी सरकार से यही डिमांड है कि ये NRC और CA जो कानून इन्होंने बनाया है, ये जो अमेंडमेंट्स इन्होंने हमारे नागरिकता कानून में करे हैं, इनको वापस ले। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और इसके 2 साल जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो सरकारी तंत्र के द्वारा एक हमला किया गया था, जिसमें मासूम छात्र छात्राएं वहाँ पे पढ़ने वाले थे, उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई, उनके हॉस्टल्स में घुसकर उनके साथ में बदसलूकी करी गई, उसी के खिलाफ में आज हम लोग 2 साल पूरे होने पे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमारा एक विरोध है। और हम लोग काफ़ी अलग अलग संगठनों से हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, गैर सरकारी संस्थान भी हैं, बहुत सारे श्रमजीवी संगठन भी हैं, ट्रेड यूनियंस भी हैं। तो हमारी एक ही डिमांड है कि इन कानूनों को वापस ले सरकार
और जैसे किसानों ने विरोध किया, किसानों की बातें उन्होंने मानी, अंतिम ये 3 कानून उन्हें वापस करे, वैसे ही उसी तरीके से ये CA जो इन्होंने बनाया है इसको भी वापस ले, और NRC और ये जो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स का एक पीड़ा देने वाला पूरा प्रोसेस इन्होंने चला रखा है, इसको भी तुरंत बंद करें।